क्या आपको पता है आपके इंडस्ट्री में जो सब फैन यूज होते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल कूलिंग फैन, एयर ब्लास्टर फैन, टीजी में जो भी सब ब्लोअर यूज होते हैं, वो सब ब्लोअर कौन से टाइप में आते हैं? ये सब सेंट्रीफ्यूगल फैन के टाइप में आते हैं। इसका जो फंक्शन रहता है, ये फंक्शन कैसे करता है, इसके अलावा इसके नेम प्लेट को बिना देखे इसका डिस्चार्ज रेट आप कैसे निकालेंगे, मैं आपको आज प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके दिखाऊंगा और बताऊंगा इसका डिस्चार्ज रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए और लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फैन। किस फैन को सेंट्रीफ्यूगल फैन बोला जाता है? कोई भी फैन जो एयर सक्शन करता है अपने सेंटर में, यानी जो आपका इंपेलर रहता है, इंपेलर का जो शाफ्ट रहता है, शाफ्ट का जो एक्सिस रहता है उस डायरेक्शन में एयर को सक्शन करता है एटमॉस्फेयर से और रिलीज करता है जो इंपेलर रहता है उसके रेडियल डायरेक्शन में। उस फैन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फैन। यानी आपके सेंट्रीफ्यूगल फैन में एयर सक्शन होता है आपका एक्सियल डायरेक्शन में और जो एयर डिस्चार्ज होता है वो रहता है रेडियल डायरेक्शन में। इसके बाद हम लोग जानेंगे आप किसी भी सेंट्रीफ्यूगल फैन का कैसे डिस्चार्ज रेट निकालेंगे बिना उसके नेम प्लेट को चेक किए। उसके लिए हमको दो चीज चाहिए होगा। पहला जो चीज रहेगा वो सेंट्रीफ्यूगल का जो इनलेट एरिया रहेगा, जिस एरिया से वो एयर सक्शन करेगा वो कितना रहता है, और जो दूसरा चीज हम लोग को चाहिए होगा वो होगा कितने वेलोसिटी से एयर को सक्शन करता है। सेंट्रीफ्यूगल का जो डिस्चार्ज रेट रहता है उसको कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला रहता है, Q = A मल्टीप्लाई बाई V। इसमें Q है डिस्चार्ज, A है इनलेट एरिया और जो V है वो है आपका एयर का वेलोसिटी। सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा इनलेट का जो एरिया है वो कितना है। हम लोग का जो सेंट्रीफ्यूगल फैन रहता है उसका जो सक्शन एरिया रहता है वो हमेशा सर्कुलर एरिया रहता है। इस केस में जो सेंट्रीफ्यूगल का सक्शन एरिया है उसको मान लीजिए मैंने मेजर किया हुआ है 1 मीटर। इसका मतलब इसका जो रेडियस रहेगा वो रहेगा 500 mm। तो सर्कुलर सेक्शन में एरिया क्या रहता है? सर्कुलर सेक्शन में एरिया रहता है पाई r स्क्वायर। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, तो पाई का फॉर्मूला पुट करेंगे 3.14, r के जगह में पुट करेंगे 0.5 m और फिर से r के जगह में पुट करेंगे 0.5 m। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर निकलेगा वो होगा 0.785 मीटर स्क्वायर। तो जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फैन है उसका इनलेट का एरिया हो गया 0.785 मीटर स्क्वायर। अभी हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फैन का जो एक्सियल एयर का वेलोसिटी रहता है उसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए एक डिवाइस आता है, उस डिवाइस का नाम रहता है एनेमोमीटर। नॉर्मली आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। अब ये जो ये इक्विपमेंट आप देख पा रहे हैं, ये इक्विपमेंट है डिजिटल एनेमोमीटर। जैसे आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ब्लेड लगे रहते हैं। ये फंक्शन कैसे करता है? जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे ब्लेड लगे रहते हैं। कभी भी एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये ब्लेड घूमने लगते हैं। जितना आपका एयर का वेलोसिटी रहेगा उतने स्पीड से ये ब्लेड घूमेगा। जैसे ही ये ब्लेड जितने स्पीड के हिसाब से घूमेगा उस हिसाब से वो इनपुट देगा डिजिटल मीटर को। उस हिसाब से कैलकुलेट होगा कितने स्पीड से एयर फ्लो कर रहा है। तो एक्सियल डायरेक्शन में एयर फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एनेमोमीटर को लेना पड़ेगा जो जहां पर एयर सक्शन करता है। जहां पर एयर सक्शन करता है उस जगह में हम लोग 3-4 जगह में उसका वैल्यू चेक कर लेंगे। किसी एक जगह का वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि क्या हो सकता है कहीं किसी जगह में ज्यादा प्रेशर हो सकता है और किसी जगह में कम प्रेशर हो सकता है। तो हम लोग कहीं भी रैंडमली 3-4 जगह आपका जो एनेमोमीटर है वो रीडिंग ले लेंगे और जो रीडिंग आएगा उसको एवरेज कर लेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, हम लोगों ने 3-4 जो रीडिंग लिए थे उसका एवरेज करके मैं ले रहा हूँ। जो रीडिंग रहेगा वो रहेगा 4.7 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग अभी निकाला अभी हम लोग को पता है जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फैन था उसका एरिया कितना है और उसमें जो एक्सियल डायरेक्शन में एयर फ्लो कर रहा है उसका वेलोसिटी कितना है। अभी हम लोग फाइनली Q यानी डिस्चार्ज निकालेंगे। उसके लिए जो आपका न्यूमेरिक नंबर है वो सब फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो हम लोग का जो एरिया था, एरिया के जगह में हम लोग पुट करेंगे 0.785 मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी की जगह में हम लोग पुट करेंगे 4.7। तो हम लोग का फाइनल जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 3.689 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी हम लोग का अभी जो जिस फैन का हम लोग मेजरमेंट कर रहे थे सेंट्रीफ्यूगल फैन का डिस्चार्ज फोर्स, उस सेंट्रीफ्यूगल फैन का जो डिस्चार्ज फोर्स है वो रहेगा 3.698 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर हम लोग को इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो एक आवर रहता है 60 मिनट और 1 मिनट रहता है 60 सेकेंड। तो एक आवर का हो गया 3600 सेकेंड। तो हम लोग को जो पहला आंसर निकला था सेकेंड में उसमें हम लोग 3600 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आवर के हिसाब से निकलेगा। तो अभी हम लोग का जो Q पहले निकला था उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3600। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर निकलेगा वो निकलेगा 13,282 मीटर क्यूब पर आवर। इसका मतलब है इस फैन का जो आपका रेट ऑफ डिस्चार्ज रहता है वो रहेगा 13,282 मीटर क्यूब पर आवर।
तो इसी तरह से आप किसी भी फैन का जो डिस्चार्ज रेट रहता है उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा किसी भी फैन का आप डिस्चार्ज रेट कैसे पता कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा या तो आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। इसके साथ साथ इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए।